इस बात करने वाले हैं परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट के बारे में। कोई भी ट्रेड, कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करो, बट दोस्तों आप परफेक्ट ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कहां पर आपको परफेक्ट तरीके से एंट्री लेनी है, कैसे आपको परफेक्ट तरीके से एग्जिट करनी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक ऑप्शन बायर्स के लिए। तो आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी इस वीडियो से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और जनरली आपको 5 मिनट के अंदर ही ट्रेड करना है, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन बायर्स के लिए 5 मिनट के चार्ट के ऊपर इनफ होता है और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डेफिनेटली आपको एक अच्छा आपको समझ में आता है कि कैसे ट्रेड करना है मार्केट के अंदर। अभी दोस्तों मेरी जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी में मैं आपको बता देता हूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं और मैं कैसे यहां पर परफेक्ट जो भी मेरा एसएल कहाँ रहता है और जो मैं ट्रेड करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, वो कैसे करता हूं। सबसे पहले तो मैं पहले 5 मिनट की कैंडल वाली स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूं। इस स्ट्रेटजी में कैसे एंट्री करता हूं और कैसे एग्जिट करता हूं, वो यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब दोस्तों आज के दिन देखेंगे मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। अब दोस्तों गैप अप ओपनिंग हो रहा, अपने जो लेवल है उस लेवल के आसपास आया है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ये लेवल है 580 का लेवल। मुझे पता है कि 580 या फिर 620 के ऊपर जाएगा मार्केट, तभी मार्केट एक अपसाइड का अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। अदरवाइज दोस्तों यहाँ से डाउन साइड में आता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा इस कैंडल के अंदर, बट दोस्तों ये अगर अप साइड में गई होगी तो यहाँ पर पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, और दोस्तों ये डाउन साइड में आ रही होगी तब मैं यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाऊंगा। और जो एसएल रखूंगा मैं यहाँ पर 580 की क्लोजिंग के ऊपर या फिर 620 के ऊपर क्लोजिंग। ये देखना होगा मुझे 620 पास में है या फिर 580 पास में है, क्योंकि दोस्तों अगर 580 से लेके 620 के बीच में अगर अपन देखेंगे तो 50 पॉइंट के आसपास का, 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर डिस्टेंस है। तो ये बहुत ही बड़ा एसएल हो जाएगा आपके लिए। और दोस्तों इतना बड़ा एसएल अगर पहले 5 मिनट की कैंडल में लेंगे तो दोस्तों मार्केट का प्रीमियम बहुत ही तेजी से मोमेंटम करता है। तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा एसएल प्रेफर नहीं करूंगा और इतनी बड़ी मैं रिस्क भी नहीं यहाँ पर लेता हूँ। बट दोस्तों पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर मेरी स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में मैं ट्रेड हमेशा करता हूँ। और हमेशा मैं अगर 100 डे इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ तो यहाँ पर 90 डे प्लस प्रॉफिट में लेता हूँ। मैं 90 डे प्लस प्रॉफिट में लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये स्ट्रेटजी इतनी गजब की है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट होना ही होना है। और दोस्तों ये मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तो पहले मैंने जो स्ट्रेटजी कर ली है, पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर यहाँ पर लास्ट के 2 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट देख करता हूँ। अगर ये बुलिश जा रही होती है तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर ये मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रही होती है तो यहाँ पर मैं एंट्री कर देता हूँ। पहले 5 मिनट में लास्ट 2 मिनट बचे होते हैं और उसमें मैं यहाँ पर एंट्री कर देता हूँ और इसी के हाई का एसएल लगाकर बैठा लेता हूँ। ठीक है, आज के दिन में हालांकि ये ट्रेड नहीं कर पाया। बाकी दोस्तों इसमें पुट के अंदर मैं ट्रेड करता था, बाकी मैं स्टॉक एनालिसिस में थोड़ा सा बिजी हो गया था, मैं इसलिए ये ट्रेड नहीं कर पाया। बट हमेशा मैं ट्रेड करता हूँ। कल के दिन मैं आपको ये ट्रेड करके बताऊंगा और मैंने जो फ्री वाला टेलीग्राम है उसके अंदर मैं प्रॉफिट भी शेयर करूंगा कि इस पहले 5 मिनट और पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर मैं कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। स्क्रीनशॉट के साथ आपको कल के दिन आ जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, पहली चीज तो ये होगी कि परफेक्ट एंट्री यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में ऐसे लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मेरी स्ट्रेटजी है 9 EMA और 20 EMA स्ट्रेटजी। यहाँ पर 9 EMA 20 EMA दोनों ही प्लॉट कर रखा है मैंने। तो इस स्ट्रेटजी में कैसे ट्रेड करता हूँ, जैसे कि आज के दिन देखिए मार्केट चाहे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद आया कहाँ पर डाउन साइड में, तो ट्रेंड क्या हो गया, नेगेटिव ट्रेंड हो गया। अब दोस्तों अपना ये है रूल 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी का कि फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन देता है या फिर ब्रेकआउट देता है तो अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर वापस रिटेस्ट या फिर ब्रेकआउट देके वापस ब्रेकडाउन देता है उसी साइड में, तो यहाँ पर अपन ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर अपने आज के दिन ऐसा ही किया है। आज के दिन देखेंगे डाउन साइड में ब्रेकडाउन दिया, वापस देखेंगे 9 EMA 20 EMA को यहाँ पर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट जैसे किया और दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस कैंडल के लो होते ही। मेरा यहाँ पर फिक्स है, मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ उस स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ। जैसे इसका लो निकला और इसी कैंडल के अंदर मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया,
वापस दोस्तों ये डाउन साइड आने के बाद कैंडल वापस इतने अपसाइड गई और दोस्तों ये अपसाइड के मैं इस ट्रेड में अच्छा खासा लॉस भी दिखा रहा था मेरे को, बट फिर भी इस ट्रेड में मैंने बना रहा क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रेटजी पर बिलीव किया। मैंने अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो की थी। 1800 क्वांटिटी के अंदर ही ट्रेड किया था, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं किया था। और देखेंगे ये स्ट्रेटजी इतनी गजब की है कि दोस्तों कंटिन्यू मेरे को यहाँ पर मेरे 420 के आसपास यहाँ पर ट्रेड किया और यहाँ 420 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज और बताता हूं मैं। यहाँ पर देखेंगे एक वापस 420 अपना लेवल है, यहाँ पर एक हैमर कैंडल और बनी है। अब ये हैमर कैंडल बनी तो यहाँ पर काफी सारे लोग ट्रेड भी लेते हैं कैंडल्स को देख के, मैं भी लेता हूँ, बट यहाँ पर मैंने कंटिन्यू ट्रेड किया है। यहाँ पर ट्रेड किया मैंने एक ट्रेड यहाँ पर किया। अगर ये 5 मिनट की कैंडल, मैंने आज की ट्रेड वाला वीडियो डाल दिया है, मैंने क्या ट्रेड किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं जाके। यहाँ पर मैंने स्कैल्पिंग करी थी, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ, मेरा कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पर मैंने ट्रेड किया और यहाँ पर मैंने एग्जिट किया और वापस मैं अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो आपका मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। और यहाँ पर अगर लॉसेस हुआ है, आप अपसाइड के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मैनेजमेंट खराब होने की पॉसिबिलिटीज है। अब दोस्तों ये 9 EMA 20 EMA को ये देखेंगे ये कैंडल वापस टेस्ट कर रही है, बट यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट कैंडल इसका लो क्रॉस नहीं कर रही है, बल्कि कोई भी कैंडल यहाँ पर 440 के नीचे क्लोज नहीं दे रही है। देखेंगे कोई कैंडल नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर लोग ट्रेड ले लेते हैं और बोलते हैं 920 स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे कोई भी कैंडल लो क्रॉस नहीं कर रही है और ये कंटिन्यू वापस अपसाइड में मार्केट निकल गया। बट यहाँ पर देखेंगे ये तो जैसे ये ट्रेड है सारे के सारे, ये आज बजट डे था तो बजट डे के हिसाब से है। अब मैं और भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये वन वे गया है, ये देखेंगे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग के बाद ट्रेंड का अपोजिट अप ट्रेंड हुआ। अब ट्रेंड के बाद दोस्तों देखेंगे ये अप ट्रेंड के बाद देखेंगे ये अपसाइड गया, ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों इस कैंडल ने देखेंगे वापस से 9 EMA और 20 EMA को रीटेस्ट किया। ये जो कैंडल बनी है हैमर कैंडल, इस कैंडल, अब दोस्तों इस कैंडल का हाई क्रॉस करते ही ट्रेड लेना था और ट्रेड ले एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला। उसके बाद दोस्तों ये वापस देखेंगे ये ट्रेंड चेंज करने वाले में अपन देखेंगे परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट बता रहा हूँ मैं आपको। 9 EMA स्ट्रेटजी या पर कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो आप, उस स्ट्रेटजी में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये वापस देखेंगे एक नेगेटिव ट्रेंड में आया मार्केट, वापस ये देखेंगे ये ब्रेक डाउन हुआ। यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब ट्रेंड से वापस ये नेगेटिव ट्रेंड में आ रहा है तो अपन यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे वापस देखेंगे ब्रेकआउट फेल हुआ, ब्रेकआउट फेल होने के बाद वापस से ये ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर देखेंगे वापस से ब्रेक डाउन दिया। इस कैंडल का लो क्रॉस करते ही, जैसे ही ये कैंडल ब्रेक डाउन किया, इस कैंडल का लो क्रॉस करते ही यहाँ पर अपने एंट्री बनाई और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वन वे मोमेंटम मिला अपने को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी का सटीक एंट्री और सटीक एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट यहाँ पर वही है जो आपका सपोर्ट है, ये देखेंगे 480 का सपोर्ट है, इस 480 के आसपास आया, एग्जिट कर दिया। वापस देखें 480 का ये वापस देखें ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट रिटेस्ट करके आया, वापस आया, वापस अपसाइड में यहाँ पर देखने को मिला। तो मार्केट हमेशा आपको, अगर आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिससे आपको ट्रेड मिलेगा। चाहे आप कोई भी ट्रेड करो, आपको अगर आपने अपनी मनी को मैनेज किया है, रिस्क को मैनेज किया है, तो डेफिनेटली 110% आप सही जगह एंट्री करोगे और सही जगह पे एग्जिट करोगे। अदरवाइज आप ना तो एंट्री कर पाओगे, आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री करोगे, ऐसी गलत जगह पे कॉल ले लोगे, फिर कॉल लोगे तो यहाँ पर डाउन साइड में आएगा मार्केट। यहाँ पे वापस देखेंगे ये 580 का लेवल आया था, यहाँ पर एग्जिट करके निकल गए थे। लेवल के साथ चलो, जितने भी आपके लेवल है उस लेवल के साथ चलोगे और उस जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसमें परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट करोगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज आप मार्केट में कुछ भी कर लो, 100 स्ट्रेटजी लगा लो, आप कोई भी एनालिसिस कर लो, कुछ भी लेवल्स निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी वीडियोस वगैरह देख लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप परफेक्ट तरीके से अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए। आपको पता होना चाहिए अगर यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर मार्केट अगर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो मेरे को लॉसेस कितना होगा। मैंने 1800 क्वांटिटी में ट्रेड लिया है या फिर एक लोट या फिर 2 लोट में। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लोट 2 लोट की है तो यहाँ पर 1 लोट 2 लोट के साथ ही ट्रेड करो, 1800 क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। ठीक है,
रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करोगे तो आप एक परफेक्ट जगह पे एंट्री ले पाओगे और परफेक्ट ट्रेड कर पाओगे और आप यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज यहाँ पर एक दिन प्रॉफिट होगा, दूसरे दिन लॉस होगा तो सारा का सारा पास पैसा मार्केट आपसे कोस के खींच के थप्पड़ मार के वापस ले लेगा। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और देता हूँ एग्जांपल। देखेंगे ये चीज, देखेंगे ये मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, नेगेटिव ओपनिंग के बाद देखेंगे सडनली स्पाइक मिली। देखेंगे ये ट्रेड कोई बहुत ही मुश्किल में किसी ने एनालिसिस करी होगी या फिर कोई कई एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 520 और 500 के लेवल से ये स्पाइक दी। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैंने ट्रेड लिया था, मैं इस कैंडल के अंदर ही लेके 9-2-11 हो गया। मेरा जो लेवल था उस लेवल से अगर ये ऊपर आया 60-80 के ऊपर निकलता तो मैं यहाँ पर और टिका रहता। बट दोस्तों ये कैंडल और सडनली स्पाइक कैंडल बनी और अपसाइड में गया। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट ही इनफ हो गया, क्योंकि ये कैंडल इतनी तेजी से बनी कि प्रीमियम इतना खतरनाक बढ़ा कि काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिला। और यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू मार्केट में यहाँ पर एक अपसाइड में ट्रेंड गया, वापस रिटेस्ट किया मार्केट को और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में गया। 9 EMA 20 EMA स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट भी मैंने आपको बताया है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप परफेक्ट एंट्री परफेक्ट एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता और कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते तो हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा डे बाय डे कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से एंट्री कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, मनी को कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीजें मैं वहां पर सिखाऊंगा। तो डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।